Welcome back, learner, in the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving next practical example of fire insurance company. The link of the question is given is the description box. You download it and read it of this example. So start this example. On 31st August 2014, a fire occurred in the premises of Lakshmi Traders and major part of the goods stock in the godown was destroyed. The stock was insured for the 1,50,000 on 1st April 2014. तो ए एग्जांपल में सबसे पहले हमें गिवन है कि कंपनी जो था उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी थी 1,50,000. Find out the amount of claim to be loaded by Lakshmi Trader with the insurance company for the loss of stock. हमें क्या करना है, इंश्योरेंस का अमाउंट ऑफ क्लेम एंड लॉस ऑफ स्टॉक को फाइंड आउट करना है. तो इस इंफॉर्मेशन कुछ पर्टिकुलर इस एग्जांपल में कुछ सम इंफॉर्मेशन गिवन है. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट रिलेट्स, तो यहाँ पर बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1st April 2014 टू फायर कब हुआ 31st August 2014. 31st August 2014. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो अदर इंफॉर्मेशन में गिवन है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द प्रीवियस 3 ईयर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहली जो स्टेप होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो यहाँ पे निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल. तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है पहले 2011-12 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट है टोटल. इसका फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, ग्रॉस रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट का इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स. तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 2011-12 में टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100. अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएंगे 12%. देन 2012-13 गिवन है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100. अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारे पास रेट निकल के आ जाएगा 8%. देन 2013-14 ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास गिवन है. ग्रॉस प्रॉफिट टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 2,68,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स है हमारे पास 27 लाख. टोटल सेल्स है 27 लाख इंटू 100. तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा टोटल. अगर कैलकुलेट करते 1 सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन में आप 2,70,000 कर देना. क्वेश्चन में 2,70,000, ठीक है. 2,70,000 इंटू 17 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 17 लाख. तो ये बन जाएगा हमारे पास 10%. तो सबसे पहले चीज हमने क्या कर दी, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को निकाला. तो यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद सबसे पहले यही रखना कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला रहता है, वेटेड एवरेज मेथड का. अगर कम ज्यादा बीच मतलब एट रैंडम ऑर्डर में रहता है, मतलब कम ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहाँ पर निकालेंगे हम एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मतलब 12 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3. तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकल के आ जाएगा एवरेज 10%. ये हो जाएगा हमारा. सबसे पहले हमने जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उस इंफॉर्मेशन पर हमने पहले निकाला ग्रॉस प्रॉफिट रेट. देन यहाँ पर गिवन है सेकंड अदर इंफॉर्मेशन में द सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज बाय 20% इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2014-15.
तो ये ईयर में हमने क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट जो था, सेल जो था वो 20% से बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमने सबसे पहले निकाला। तो यहाँ पर निकालेंगे हम कैलकुलेट क्या, ग्रॉस प्रॉफिट पर्टिकुलर ईयर, मतलब ये ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर हम वर्किंग करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, कौन सा ईयर है, 2014-15। तो पहले सबसे पहले पास्ट में जाते हैं। तो पास्ट में हमारे पास टोटल जो सेल्स था वो कितना था, यहाँ पे है सेल्स अमाउंट, यहाँ पर है सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट, और यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट। 3 कॉलम करनी है आपको, एक सेल्स, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट और तीसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर पास्ट में अगर देखते हैं हम, पास्ट में, तो पास्ट में हमारे पास देखो कितना ग्रॉस प्रॉफिट था, 10%। अज्यूम करते हैं सेल्स कितना होगा 100%, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 10%, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 90%। ये हो गया पास्ट का। तो इस साल उन्होंने बताया कि 2014-15 में एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में बताया सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज बाय 20% इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये जो ईयर की बिगिनिंग थी, शुरुआत थी, उसी ईयर में हमने क्या कर दिया था, सेल्स जो था 20% से बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2014-15 में हमारा जो सेल्स था वो कितना हो गया 120। कैसे, 100% में 20% हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कॉस्ट हमारी उतनी ही रहेंगी, कॉस्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो कॉस्ट कितनी बनेगी 90%। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कितना है 30% यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30%। मान लेते हैं कि हमारे पास जो सेल्स था वो कितना था, यहाँ पे 100 रुपीज सेल, मतलब 100 में सेल्स करते थे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना लेते थे 10%। यहाँ पर बोला है कि 20% से हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा 120। कॉस्ट हमारी उतनी है, कॉस्ट हमारी एज अ पास्ट जितनी पास्ट में थी, एज अ पास्ट जितनी पास्ट में थी उतनी कॉस्ट अभी भी हमारे पास है। तो कॉस्ट हमारी कितनी बन जाएंगी 90। अगर कॉस्ट 90 है और सेल्स 120 है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आएगा 30। ठीक है, अगर 120 पे 30 तो 100% पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कितना है 30 इंटू 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 25%। कितने निकल के आ जाएगा 25%। कैसे कैलकुलेशन किया, अगर 120 को 30 है तो 100 को कितना, यहाँ पे परसेंट में निकालते ना, 100 का मीनिंग क्या है परसेंट। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि 120 रुपए में वो 30 रुपए कमाता है, तो 100 अगर 100 रुपए होते तो कितने रुपए कमाता था, तो कितने रुपए कमाता था 25 रुपीज कमाता था, इसलिए उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगा 25%। ओके, ये हो गया हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसमें से हमने रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हमें यही करना पड़ता है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। सेकंड हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला रहता है, क्या करते हैं हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और उसी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द डेट ऑफ फायर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है क्वेश्चन में, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 1,98,000, बट एडजस्टमेंट में गिवन है कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 वॉज अंडर वैल्यूड बाय 2000। इसने क्या कर दिया था, अंडर वैल्यूड कर दिया था। टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना है 1,98,000, उसने अंडर वैल्यूड कर दिया था। हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 2000, इसका मतलब हमारे पास जो स्टॉक था अंडर वैल्यूड दिखाया था 2000 से, तो हमारा टोटल ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख रुपए। ओके, देन यहाँ पर परचेस के अमाउंट पढ़ते हैं। तो परचेस में बोला है परचेस
in bracket included the purchase of chair for office worth rupees 2000 from 1st April 2014 to 31st August 2014। तो हमारे पास जो परचेस गिवन था ड्यूरिंग द ईयर का ही परचेस हमारे पास गिवन है, परचेस की अमाउंट गिवन है। टोटल परचेस हमारा गिवन था 7,12,000। उसको हमने इनर कॉलम में लिख दिया। इनर कॉलम में क्यों लिखना है? क्योंकि उसने एक एडजस्टमेंट की थी। क्या? परचेस ऑफ शेयर। परचेस ऑफ शेयर हमारी क्या रहती है? असेट्स रहती है, तो उसको हम एज असेट ट्रीट करते हैं, परचेस में नहीं लिखते हैं। बट इन्होंने रॉन्ग एंट्री कर दी थी। वो जो 2000 है वो परचेस में इंक्लूड है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे उसको? लेस परचेस ऑफ शेयर, लेस परचेस ऑफ शेयर। तो चेयर इसकी अमाउंट है टोटल 2000। टोटल अमाउंट कितनी है? 2000। अगर हम लेस कर देंगे तो टोटल हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएंगी 7,10,000। 7,10,000 ये हो जाएगी हमारे पास परचेस वाले अमाउंट। देन नेक्स्ट, सेल्स फ्रॉम 1st April 2014 टू 31st August 2014 टोटल है 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम सेल्स की वैल्यू निकालेंगे। टू सेल्स, एडजस्टमेंट में कुछ गिवन है क्या? तो देखते हैं सेल्स का। फोर्थ एडजस्टमेंट गिवन है द स्टॉक सॉल्वेज, यहाँ पर तो नहीं है। उसके बाद इंश्योरेंस की पॉलिसी का एवरेज क्लॉज निकालना है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो सेल्स निकल के आ जाएगा वो कितना है? जो गिवन एग्जाम्पल में वही लिखेंगे 10 लाख। कितना है? 10 लाख। देन इसके बेस पे हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, उस बेसिस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना? 10 लाख के 25%। 10 लाख के 25%, तो ये हो जाएगा 2,50,000। कितना हो जाएगा? 2,50,000। देन हम यहाँ की टोटल करेंगे और यहाँ की टोटल करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में क्या? यहाँ पे 12 बाय आ जाएंगे। बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ की टोटल करते हैं। 11,60,000,516,799,11,60,000। तो यहाँ पर भी निकल के आ जाएगा 11,60,000। तो यहाँ की टोटल जो बचेगी 1,60,000, ये हो जाएगा हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना बन जाएगा? स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000। देन यहाँ पर एडजस्टमेंट में गिवन है गुड्स सॉल्वेज गिवन है, और उसके बाद इंश्योरेंस की पॉलिसी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो इसके बाद टोटल लॉस निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। तीसरी जो स्टेप है हमारी वो क्या रहती? लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ओके, गिवन है 1,60,000 लेस साल्वेज स्टॉक, लेस साल्वेज स्टॉक। साल्वेज स्टॉक हमारे पास गिवन है द स्टॉक सॉल्वेज वर्थ रुपीज 16,000। टोटल गिवन है 16,000। क्या हो जाएंगे? ये लेस हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल बच के आएंगे हमारे पास 1,44,000। यहाँ की जो टोटल आ जाएंगे कितने आ जाएंगे? 1,44,000। देन उसके बाद क्या है? एंड द एक्सपेंसेस ऑफ फायर फाइटिंग ऑपरेशन वेयर रुपीज 4,000। फायर बुझाने के लिए जो हमारे पास एक्सपेंसेस आया था उसमें से हमारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑफ फायर। एक्सपेंसेस ऑफ फायर, तो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फायर यहाँ पर है 4,000। टोटल कितना है? 4,000। तो टोटल हमारा लॉस निकल के आ जाएगा 1,48,000। इसको ही हम कहेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। इसको हम कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक हमारा कितना हो गया? 1,48,000। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिसी गिवन थी 1,60,000 की, और हमारे पास स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर कितना है?
1,60,000 है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल अमाउंट ऑफ क्लेम इन ब्रैकेट एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें बताया एवरेज क्लॉज में फार्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो क्या बच जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे निकालेंगे हम जो अमाउंट निकालनी है, तो टोटल पॉलिसी की अमाउंट कितनी है 1,50,000 डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ स्टॉक कितना है 1,60,000 इनटू हमारे पास जो प्रॉफिट का लॉस ऑफ स्टॉक था वो कितना है 1,48,000। तो हमारा जो स्टॉक निकल के आ जाएगा 1,38,750। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम। ये बन जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम कितना, तो 1,38,750। तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। आप भी एग्जाम्पल को पहले खुद सॉल्व करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो ये वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।